Good morning to all of you and most welcome on this YouTube channel बिंदापाल उग्रसेन पाल महाविद्यालय। आज हम लोग बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर मैथमेटिक्स का पेपर जिसका नाम है डिफरेंशियल कैलकुलस एंड इंटीग्रल कैलकुलस, इसका एक चैप्टर है जिसका नाम है एक्सपेंशन ऑफ फंक्शन। और इस चैप्टर से एक छोटा सा टॉपिक जिसका नाम है मैक्लारिन्स थ्योरम, उसी के बारे में हम सीखेंगे जानेंगे। और मैक्लारिन्स थ्योरम का यूज कहाँ होता है, जैसा कि आप लोग पिछली कक्षाओं में देखे होंगे, पढ़े होंगे कि कुछ फार्मूले इस तरीके से आपके शिक्षक लोग बताए रहे होंगे कि साइन एक्स इक्वल्स एक्स माइनस एक्स क्यूब अपान फैक्टोरियल 3 प्लस एक्स टू द पावर 5 अपान फैक्टोरियल 5 और माइनस एंड डॉट डॉट सो ऑन। और ऐसे ही कास एक्स का बताए होंगे कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स टू द पावर 4 अपान फैक्टोरियल 4 माइनस एंड डॉट डॉट सो ऑन। और ऐसे ही एक एक्सपोनेंशियल पावर में जो रहता था ई टू द पावर एक्स इक्वल्स, ये होता था एक्स प्लस एक्स स्क्वायर अपान फैक्टोरियल 2 और यहाँ पे फैक्टोरियल 1 लगा लिया जाए प्लस एक्स क्यूब अपान फैक्टोरियल 3 प्लस एंड डॉट डॉट सो ऑन। इस तरीके से वो सब बताते थे, लेकिन ये नहीं बताया गया था तब कि ये कहाँ से आया। ठीक है, तो हम आप लोगों को ये बताते हैं कि ये मैक्लारिन्स थ्योरम की मदद से आया हुआ है। ठीक है, मैक्लारिन्स थ्योरम होता क्या है, अब उसके बारे में सीखते हैं कि ये मैक्लारिन्स थ्योरम क्या होता है। मैक्लारिन्स थ्योरम जैसे कि नाम से ही स्पष्ट है, ये स्कॉटलैंड के एक मैथमेटिशियन थे जिनका नाम था, पूरा नाम है उनका कॉलिन मैक्लारिन, जिनका पूरा नाम है कॉलिन मैक्लारिन। कॉलिन मैक्लारिन ये स्कॉटलैंड के निवासी थे, स्कॉटलैंड के निवासी थे, और हम ये कह सकते हैं कि ये स्कॉटलैंड के मैथमेटिशियन हैं। ठीक है, तो इन्हीं के नाम पे मैक्लारिन थ्योरम पड़ा। ठीक है, इनकी थ्योरम में होता क्या है, इनकी थ्योरम में इनके थ्योरम की बात की जाए तो इनका थ्योरम जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, आपके यूनिवर्सिटी वगैरह में पूछा जाता है कि स्टेट एंड प्रूव मैक्लारिन्स थ्योरम। और कभी कभी तो ऐसा दे देता है कि केवल स्टेटमेंट पूछ लेता है और उसके बाद फिर उससे संबंधित क्वेश्चन दे देता है कि आप इसको सॉल्व करिए विद द हेल्प ऑफ मैक्लारिन्स थ्योरम। ठीक है, तो पहले हम क्या करते हैं, मैक्लारिन्स थ्योरम को प्रूफ करते हैं, और वो क्या होता है, उसका स्टेटमेंट क्या होता है, कैसे प्रूफ किया जाता है, इस चीज़ को देखते हैं। ठीक है, तो फिर हम शुरू करते हैं मैक्लारिन्स थ्योरम। तो शुरू करते हैं मैक्लारिन्स थ्योरम। मैक्लारिन्स थ्योरम मैक्लारिन्स थ्योरम इस चीज़ को हम करते हैं, देखिएगा। मैक्लारिन्स थ्योरम का हम लोग पहले स्टेटमेंट पढ़ते हैं कि स्टेटमेंट क्या कहता है। मैक्लारिन्स थ्योरम का स्टेटमेंट कहता है कि यदि कोई फंक्शन जो कि कॉन्टिन्यूअस हो और उसको हम असेंडिंग आर्डर में, ठीक है, एक्सपेंड कर सकें, ठीक है, और उसके प्रत्येक टर्म को डिफ्रेंशिएट कर सकें, तो फिर हम उसको लिखते हैं कि वो क्या होता है। देखिएगा स्टेटमेंट में इनका स्टेटमेंट क्या कहता है
स्टेटमेंट कहता है इफ एफ एक्स इज ए कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, इज ए कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, continuous function which can be expanded, which can be expanded, which can be expanded in ascending power, in ascending power of x, ascending power of x, and each term of the expansion, each term of the expansion can be differentiated, expansion can be differentiated any number of times, any number of times, any number of times, then f(x) equals f(0) plus x upon factorial 1 f(0) plus x square upon factorial 2 f(0) plus x cube upon factorial 3 f(0) और प्लस x to the power 4 upon factorial 4 या फोर्थ डेरिवेटिव ऑफ 0 प्लस एंड डॉट डॉट सो ऑन प्लस x to the power n upon factorial n f nth डेरिवेटिव ऑफ 0 प्लस एंड डॉट डॉट सो ऑन। ये मैक्लॉरिन्स थ्योरम का रिजल्ट है, ठीक है, यही इसका रिजल्ट है, ठीक है। इसमें कहता क्या है, फिर से देख लीजिएगा, इफ एफ एक्स इज ए कॉन्टिन्यूअस फंक्शन विच कैन बी एक्सपेंडेड इन असेंडिंग पावर ऑफ एक्स एंड ईच टर्म ऑफ द एक्सपेंशन कैन बी डिफ्रेंशिएटेड एनी नंबर ऑफ टाइम्स, देन फंक्शन कैन बी रिटन एज, ठीक है, ये चीज़ें हैं। तो ये तो हो गया इसका स्टेटमेंट। अब इसका प्रूफ कैसे होता है, इस चीज़ को हम लोग देखते हैं। प्रूफ, तो प्रूफ में देखिएगा, हम इसको प्रूफ करते हैं। प्रूफ में देखिएगा, इसमें हम क्या करेंगे, पहले फंक्शन मानेंगे लेट एफ एक्स इक्वल्स a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस a3x क्यूब प्लस a4x टू द पावर 4 प्लस एंड डॉट डॉट सो ऑन, ठीक है। ये आपका फंक्शन है वेर, यानी जहाँ वेर a0 a1 a2 a3 and a4 are all कांस्टेंट। कहने का सीधा सा मतलब कि ये आपका क्या है, अचर हैं, ठीक है। इसके बाद फिर हम लोग करते क्या हैं, ये इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं कि ये आपका इक्वेशन फर्स्ट हो गया, ठीक है। अब हम करेंगे क्या, लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन फर्स्ट सक्सेसिवली with respect to x we get। अब हम जो इक्वेशन फर्स्ट माने हुए हैं इसी का
यक्स के सापेक्ष डिफ्रेंशिएट करेंगे। ठीक है, और एक चीज़ आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि जब फंक्शन को एक बार डिफ्रेंशिएट किया जाता है तो उसको एफ डैश यक्स लिखा गया है। इसका मतलब ये है कि फंक्शन को हम यक्स के सापेक्ष एक बार डिफ्रेंशिएट किए हैं, केवल और केवल एक बार। और अगर ऐसे लिख दिया गया एफ डबल डैश यक्स, तो इसका क्या मतलब है कि हमने फलन को यानी फंक्शन को दो बार डिफ्रेंशिएट किया है, वो भी किसके सापेक्ष, यक्स के सापेक्ष। ठीक है, ऐसे अगर हमने फोर्थ डेरिवेटिव लिख दिया और यक्स, तो इसका मतलब क्या है कि हमने फलन को 4 बार अवकलन किया है। ठीक है, फलन का 4 बार अवकलन किया है। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। अगर हमने ऐसे लिख दिया यफ यनथ, तो इसका क्या मतलब है कि जो फलन है उसको हमने यन बार डिफ्रेंशिएट किया है। ठीक है, इस चीज़ का हम यूज करेंगे। अब इसके बाद देखिएगा, अब इसमें डिफ्रेंशिएट करते हैं, लिखते हैं, तो ये हो जाएगा एफ डैश यक्स इक्वल्स हो जाएगा। देखिएगा, ये हमने आपको बताया है कि A0, A1, A2, A3 ये सब कांस्टेंट हैं। यहाँ पे ये A0 है, इसका डिफ्रेंशिएशन अगर करेंगे तो ये हो जाएगा 0 प्लस A1, ये आपका A1 हो जाएगा और यक्स का हो जाएगा 1। ठीक है, इसके बाद जब इसका करेंगे तो ये आपका हो जाएगा यक्स स्क्वायर का करेंगे तो 2 यक्स हो जाएगा। तो 2 को पहले लिख दे रहे हैं, तो ये हो जाएगा 2A2 और ये आपका यक्स हो जाएगा। ऐसे ही इसके आगे करेंगे तो ये हो जाएगा A3 और यक्स क्यूब का करेंगे तो होगा 3x स्क्वायर, 3 हमने लिख दिया और यक्स स्क्वायर ऐसे लिख दिया। इसके बाद फिर लिखते हैं तो ये हो जाएगा 4, इसका 4 होगा A4 और यक्स टू द पावर कम हो जाएगा तो हो जाएगा 3 प्लस एंड डॉट डॉट सो ऑन। ठीक है, ये आप इसको मान लीजिएगा कि ये आपका इक्वेशन सेकेंड है। ठीक है, इसके बाद फिर हम डिफ्रेंशिएट करेंगे। सक्सेसिवली का मतलब ही होता है कि आप उसको बार बार डिफ्रेंशिएट करिए। ठीक है, तो अब दोबारा करेंगे तो इस फंक्शन का अवकलन क्या होगा देखिएगा। अब ये टर्म आपका कांस्टेंट होगा A1, ये हो जाएगा 0। अब यहाँ पे देखिएगा यक्स का हो जाएगा 1, तो ये हो जाएगा 2 और यहाँ पे अपनी सुविधा के लिए हम 1 लिख देते हैं, ये हो जाएगा 2A2। ठीक है, अब इसके बाद आगे जब करेंगे 3 और यक्स स्क्वायर का करेंगे तो हो जाएगा 2x, तो हमने 2 लिख दिया, 3 तो पहले था ही, उसके बाद A3 इंटू यक्स। ठीक है, इसके बाद इसका करेंगे तो ये 4 तो रहेगा ही रहेगा, यक्स क्यूब का करेंगे तो 3x स्क्वायर होगा, तो हमने लिख दिया 3 और ये A4 और इसका हो जाएगा 3x स्क्वायर, 3 हमने पहले लिख दिया x स्क्वायर प्लस एंड डॉट डॉट सो ऑन, ये आपका हो जाएगा इक्वेशन थर्ड। ठीक है, अब एक बार और डिफ्रेंशिएट कर लिया जाए तो ये हो जाएगा एफ ट्रिपल डैश यक्स। अब यहाँ देखिएगा ये कांस्टेंट है 2 1 इंटू A2, ये कांस्टेंट है तो ये हो जाएगा आपका 0 प्लस, अब यहाँ देखिएगा 3 इंटू 2 इंटू, अब यहाँ यक्स का करेंगे तो 1 होगा और ये हो जाएगा A3 प्लस, इसका करेंगे तो ये होगा 4 3 और यहाँ यक्स स्क्वायर का होगा 2x स्क्वायर, तो 2 और यहाँ पे तो यहाँ 2x स्क्वायर, सॉरी देखिएगा यहाँ x स्क्वायर का करेंगे तो 2x केवल होगा, तो 2 हमने पहले लिख दिया, इसके बाद ये 4 होगा और यहाँ पे केवल और केवल बचेगा x प्लस एंड डॉट डॉट सो ऑन, ये आपका हो जाएगा इक्वेशन 4। ठीक है, ऐसे एक बार और डिफ्रेंशिएट कर दिया जाए, इसके बाद ये हो जाएगा यह फोर्थ डेरिवेटिव ऑफ x इक्वल्स, ये देखिएगा आपका कांस्टेंट है तो इसका 0 हो जाएगा। अब इसका देखिएगा x का 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 और बचेगा A4। ठीक है, प्लस एंड डॉट डॉट सो ऑन। तो इस तरीके से हम ऐसे डिफ्रेंशिएट करते जाएंगे। तो इसके नीचे अब हम करेंगे नहीं, अब इसके नीचे ऐसे लिख देते हैं डॉट डॉट की, मतलब ऐसे ही होता चला जाएगा। ठीक है, ये चीज़ हो जाएगा। ठीक, और ये जो लास्ट वाला आपने किया है इसको मान लीजिएगा कि ये आपका इक्वेशन 5 है। ठीक है, ये आपका इक्वेशन 5 हो गया। अब देखिए करेंगे क्या, अब हम यक्स के जगह पे 0 पुट करेंगे। कहाँ कहाँ करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में और फोर्थ और 5 में। यानी ऊपर की ये जो पांचों इक्वेशन हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ और 5, इसमें हम यक्स इक्वल्स 0 पुट करेंगे। ठीक है, तो फिर पुट करते हैं तो देखिए क्या मिलता है। अब जब पुट करेंगे तो देखिए क्या मिलता है,
देखिएगा अब लिखेंगे पुटिंग ऑन x इक्वल्स 0 इन इक्वेशन फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ वी गेट। अब हम कर क्या रहे हैं, इक्वेशन फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ में x इक्वल्स 0 पुट करेंगे। ठीक है, तो जब पुट करेंगे तो देखिएगा क्या मिलेगा यहाँ पे। अब ये x के जगह पे 0 रखेंगे तो ये हो जाएगा आपका f0। ठीक है, अब इसमें देखिएगा जब x की वैल्यू 0 रखेंगे तो ये मल्टीपल में है, सारे के सारे x के साथ मल्टीपल में, तो वो सारे के सारे 0 हो जाएंगे, तो बचेगा केवल और केवल a0। तो आपका f0 इक्वल्स a0 हो गया। ठीक है, अब ऐसे ही आगे करेंगे, इक्वेशन सेकंड में जब रखेंगे तो यहाँ जब रखेंगे तो ये हो जाएगा आपका f'0, ये इक्वल्स हो जाएगा। देखिएगा यहाँ भी x मल्टीपल में है तो ये सारे टर्म 0 हो जाएंगे, इसको छोड़ के तो ये आपका हो जाएगा a1। ठीक है, यहाँ पे हम 1 गुणा करा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, ये चीज़ होगा। इसके बाद हम इक्वेशन थर्ड में जब रखेंगे तो ये क्या मिलेगा, देखिएगा इक्वेशन थर्ड में तो ये हो जाएगा f'0 इक्वल्स होगा, यहाँ देखिएगा ये टर्म अब 0 हो जाएगा तो ये बचेगा, तो ये हो जाएगा 2 × 1 × a2। ठीक है, ऐसे ही हम क्या करेंगे, इक्वेशन फोर्थ में रखेंगे तो फिर क्या मिलेगा, तो मिलेगा आपको इक्वेशन फोर्थ में जब रखेंगे तो ये हो जाएगा f', ये हो जाएगा 0 इक्वल्स। अब यहाँ देखिएगा ये टर्म 0 हो जाएगा, बचेगा ये, तो ये हो जाएगा 3 × 2 × 1 और आपका क्या होगा a3। ठीक है, ऐसे ही ये जो लास्ट इक्वेशन है इसमें रख लिया जाए, तो जब इसमें रखेंगे तो ये आपका मिलेगा, एंड फोर्थ वाले में रखेंगे तो ये हो जाएगा फोर्थ डेरिवेटिव आप 0 इक्वल्स, यहाँ मिलेगा आपको केवल और केवल ये। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4 × 3 × 2 × 1 × a4। ठीक है, ये चीज़ हो गया। ठीक है, अब इसके बाद देखिएगा हम करते क्या हैं, देखिएगा अब हम कर क्या रहे हैं, हमको जो कांस्टेंट वैल्यू है a0, a1, a2, a3, a4 और इसी तरीके जो कांस्टेंट मान है इनको हमको डिटरमाइन करना है। तो हमने डिटरमाइन कर लिया है, तो फिर अब लिखेंगे, देखिएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा, a0 की जो वैल्यू होगी वो आपका f0 के बराबर होगा। इसके बाद यहाँ पे a1 की वैल्यू जब आप निकालेंगे तो ये हो जाएगा f'0। और यहाँ देखिएगा इस चीज़ को ज़रा ध्यान रखिएगा, अगर हम फैक्टोरियल n को लिखना चाहें, ठीक है, उसी की तरह इसको लिखेंगे जैसे फैक्टोरियल 5 को लिखा जाता है, क्या 5 × 4 × 3 × 2 × 1। ठीक है, ऐसे ही आप फैक्टोरियल 4 को लिखते हैं, क्या 4 × 3 × 2 × 1। ठीक इसी का यूज हम इसमें करेंगे। ठीक है, और अगर 1 है तो 1 को भी आप फैक्टोरियल 1 लिख ही सकते हैं। ठीक है, इसी का यूज हम करेंगे। ठीक है, इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा। अब इसके बाद देखिएगा तो यहाँ पे 1 है तो इसको नीचे हम ऐसे फैक्टोरियल 1 लिख दिए हैं, और ऐसे ही a2 का जब मान निकालेंगे, जब a2 का मान निकालेंगे तो देखिएगा क्या होगा, यहाँ पे हो जाएगा a2 इक्वल्स हो जाएगा f'0 और इसको हम नीचे ला के लिख सकते हैं फैक्टोरियल 2। और ऐसे ही a3 को जब निकालेंगे तो ये हो जाएगा f'0 अपान में फैक्टोरियल 3। और ऐसे ही इसका जब करेंगे तो ये हो जाएगा a4 इक्वल्स फोर्थ डेरिवेटिव आप 0 और अपान में ये हो जाएगा फैक्टोरियल 4 के। ऐसे ही आप सारे टर्म निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसके आगे हम लिख देते हैं एंड डॉट डॉट सो ऑन। ठीक है, ये चीज़ है आपका। ठीक है, अब इसके बाद करेंगे क्या, आपने ये जो कांस्टेंट वैल्यू का मान निकाला है a0, a1, a2, a3, a4, इसको आप इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दीजिए। ठीक है, तो देखिए हम पुट करते हैं, देखिए क्या मिलता है, फिर इस चीज़ को हम पुट करते हैं, देखिएगा क्या मिलेगा।
पहले एक चीज़ और सीख लीजिए कि आपका इक्वेशन फर्स्ट है क्या। जरा इस चीज़ को ध्यान से देखिएगा। आपका जो इक्वेशन फर्स्ट है वो इक्वेशन फर्स्ट आपका जो है वो देखिएगा, ये है इक्वेशन फर्स्ट। देखिए एफ एक्स इक्वल्स ए जीरो प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वायर प्लस ए थ्री एक्स क्यूब प्लस ऐसे जो लिखा गया, ये आपका इक्वेशन फर्स्ट है। तो हमने क्या कहा है, हमने ये कहा है कि जो आपने ए जीरो ए वन ए टू ए थ्री ए फोर का जो मान निकाला है उसी को इसमें पुट कर दीजिए। ठीक है, तो हम पुट करेंगे तो देखिएगा क्या मिलेगा। जरा इस चीज़ को, आपका एफ एक्स ऐसे ही रहेगा और ए जीरो की जो वैल्यू आई है, आपका ए जीरो की जो वैल्यू आई है वो आपका एफ जीरो आया है। ठीक है, तो हम पुट कर रहे हैं, देखिएगा क्या मिलेगा। तो ये हो जाएगा आपका, यहाँ एक बार लिख देंगे पुटिंग ऑन, लिखेंगे पुटिंग ऑन द वैल्यू ऑफ ए जीरो ए वन ए टू ए थ्री एंड ए फोर इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट। ठीक है, जब वैल्यू को पुट करेंगे तो क्या मिलेगा, इस चीज़ को ज़रा देखिएगा। ठीक है, तो रख दिया जाए तो इसमें देखिए क्या मिलेगा। पहले आपका था जो इक्वेशन फर्स्ट था उसमें पहले लिखेंगे एफ एक्स इक्वल्स, ठीक है, और जो ए जीरो की वैल्यू आई है वो आपका एफ जीरो आया है। तो जब इसको हम देखिएगा, इसके जगह पे हम रखेंगे, जब ये देखिए ध्यान से, यहाँ पे ए जीरो के जगह पे एफ जीरो रखेंगे, ए वन की जगह पे आप रखिएगा एफ डैश जीरो अपान फैक्टोरियल वन, ए टू की जगह पे आप रखेंगे तो ये मिलेगा एफ डबल डैश जीरो अपान फैक्टोरियल टू। ऐसे ही ए थ्री के जगह पे रखेंगे एफ ट्रिपल डैश जीरो अपान फैक्टोरियल थ्री, और ऐसे ही ए फोर का रखेंगे। ठीक है, तो रखेंगे तो क्या मिलेगा, और साथ में एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब मल्टीपल में है तो वो रहेगा साथ में। ठीक है, अब इसके बाद देखिएगा, तो हम जब रखेंगे तो देखिएगा क्या मिलेगा इस चीज़ को। ये मिलेगा आपका ए जीरो का जो मान आया है वो आपका आया है एफ जीरो, तो एफ जीरो हो जाएगा। इसके बाद उसमें आपका था अगला टर्म यक्स लिख दिए। अब ए वन का जो मान आया है वो आपका आया है एफ डैश जीरो अपान फैक्टोरियल वन, ये लिख दिए। ठीक है, अब इसके बाद फिर प्लस है तो प्लस लगा दिया जाए। उसके बाद यक्स स्क्वायर है, यक्स स्क्वायर अपान ये फैक्टोरियल टू यहाँ लिख दिए, और ए टू का जो मान है एफ डबल डैश जीरो अपान फैक्टोरियल टू लिख दिए हैं, डबल डैश जीरो प्लस ऐसे ही आप एक्स क्यूब प्लस ए थ्री की जो वैल्यू है वो आपका है एफ ट्रिपल डैश जीरो अपान में फैक्टोरियल थ्री लिख दिए। ठीक है, और प्लस एक्स टू द पावर फोर अपान फैक्टोरियल फोर, ये हो जाएगा एफ फोर्थ डेरिवेटिव ऑफ जीरो प्लस एंड डॉट डॉट सो वन, इस तरीके से। और ऐसे ही अगर आप करते जाएंगे तो आपका जो nth वाला टर्म होगा वो इस तरीके से होगा, एक्स टू द पावर n अपान फैक्टोरियल n एफ nth डेरिवेटिव ऑफ जीरो प्लस एंड डॉट डॉट सो वन। ये है आपका मैक्लारिन थ्योरम का रिजल्ट। ठीक है, इसी की मदद से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसके बाद एक चीज़ और आपको सीखना है जो कि ये जरूरी है। देखिएगा कभी कभी होता क्या है, कि फंक्शन या एक्स न दे करके y दे देता है। ठीक है, जैसे हमने लिखा कि y इक्वल्स साइन एक्स, ठीक है, ऐसे भी दे देता है, और अगर ऐसे दे दिया तो ठीक ही है, एफ एक्स इक्वल्स साइन एक्स। तो घबराना नहीं है, जहाँ जहाँ आपने एफ एक्स पुट किया है वहाँ पे आपको y रख देना बस। ठीक है, तो इसके लिए दूसरा फार्मूला बन जाएगा, देखिएगा वो क्या होगा। देखिएगा ये नोट में हम लिख देते हैं, नोट में इफ फंक्शन इज गिवन इन y, then if function is given in y, then Maclaurin's
इनफाइनाइट सीरीज कैन बी रिटन एज। ठीक है, तो ये कैसे लिखा जाएगा देखिएगा, एफ एक्स की जगह पे आपका y हो जाएगा और ये आपका y 0 हो जाएगा, फिर x और यहाँ पे फैक्टोरियल 1 और यहाँ पे आपका हो जाएगा y1। आपने एक बार डिफ्रेंशिएट किया है, उसके बाद x की वैल्यू 0 पुट किया है, इसका मतलब ये होता है एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 और ऐसे ही y2 ये 0 हो जाएगा प्लस एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 y3 ये हो जाएगा 0 प्लस एंड डॉट डॉट सो ऑन ऐसे करके प्लस एक्स टू द पावर n अपॉन फैक्टोरियल n y nth डेरिवेटिव ऑफ 0 प्लस एंड डॉट डॉट सो ऑन। ये चीज़ें हैं। ठीक है, अब इसके बाद जो आपको पढ़ना है वो ये पढ़ना है कि कब मैक्लारिन थ्योरम यूज होता है और कब फेल हो जाता है। तो कब यूज होता है तो ये तो जानकारी है कि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए, तब तो ये लागू होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो फिर अब हम इसका ये लिखते हैं कि ये कब विफल हो जाएगा, यानी कब हम मैक्लारिन थ्योरम को नहीं लगा सकते हैं। ठीक है, तो उस चीज़ को हम आपको बताते हैं। तो लिखते हैं फेल्योर ऑफ मैक्लारिन थ्योरम ठीक है, इस चीज़ को समझिएगा। अगर आपका जो फंक्शन है, यदि आपका जो फंक्शन है वो क्या हो जाए, डिसकंटिन्यूअस हो जाए। ठीक है, यानी जो फंक्शन दिया गया हो वो डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा, तो इस केस में आपका जो फंक्शन होगा उसमें हम मैक्लारिन थ्योरम का यूज नहीं कर सकते। ठीक है, तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा। तो लिखते हैं इफ गिवन फंक्शन एफ एक्स is discontinuous then it fails। ठीक है, then it fails, तब यह फेल हो जाता है। ठीक है, इसके बाद जो दूसरा केस क्या है कि जैसे जो फंक्शन है दूसरे केस में ये होता है कि ये फेल होगा तब जब एफ एक्स, ठीक है, यानी जो दिया गया फंक्शन है, इफ गिवन फंक्शन ऑफ एफ एक्स, यानी दिए गए फलन का जो डेरिवेटिव हो, इफ गिवन फंक्शन ऑफ डेरिवेटिव फंक्शन ऑफ एफ एक्स डेरिवेटिव्स ये आपका हो जाए इनफाइनाइट हो जाए, डेरिवेटिव इनफाइनाइट और डज नॉट एग्जिस्ट हो जाए, तो इस केस में भी क्या हो जाता है, ये आपका जो मैक्लारिन थ्योरम है वो फेल हो जाता है, नहीं लगता है। फॉर एग्जांपल के लिए अगर आप लिखना चाहें तो जैसे कि अगर हम बात करें फॉर एग्जांपल के लिए जो आपका log x होता है, इसमें आप मैक्लारिन थ्योरम नहीं लगा सकते। ठीक है, इसके बाद बात करें log x के अलावा जो फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा उसमें भी आप नहीं लगा सकते। ठीक है, इसके आगे हम क्या करेंगे, इस पे जो क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं वो कैसे सॉल्व किए जाएंगे, इस चीज़ को हम अगली वीडियो में सीखेंगे। ठीक है, थैंक्स फॉर वाचिंग।